हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच करंट अफेयर के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं 4 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला भारत रत्न के बारे में, फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर एक लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 2024 में हुई थी, है ना, लोकसभा चुनाव 2024। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कितने सदस्य देश हैं, इसके अलावा आपका कौन सा उसके संगठन का अध्यक्ष है, उसका मुख्यालय कहाँ, स्थापना कब हुई, ये तो क्या हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया है और वो उस व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत रत्न, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। इन लोगों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। कर्पूरी ठाकुर कौन थे, लालकृष्ण आडवाणी का क्या क्या योगदान रहे, वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है। आइए कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 5 लोगों को, है ना। जानते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे। कर्पूरी ठाकुर को प्रसिद्धि के कारण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, है ना। लोकनायक किसे कहा जाता है, आपका कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में हुई थी। इनका निधन 17 फरवरी 1988 में हुआ। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1952 में पहली बार विधानसभा के सदस्य बने थे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 1970 से 71 एवं 1977 से 79 तक रहे थे, जबकि 1967-68 में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी ये विराजमान रहे थे। इनका एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने वाले प्रथम ये मुख्यमंत्री थे, इनकी OBC को आरक्षण देने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। यानी कि इनका अगर हम बात करें योगदान हमारे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहा। विधानसभा पहली बार 1952 में बने, फिर आपका उप मुख्यमंत्री 67-68 में, मुख्यमंत्री 1970-71 और 77-79 में बने थे। 1978 में OBC, EBC और SC/ST और महिलाओं के लिए कुल 26% आरक्षण मॉडल लागू किए थे। बिहार से भारत रत्न पाने वाले ये 5वें व्यक्ति हुए। इससे पहले 4 व्यक्तियों को आपका बिहार में के लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न 2024 में। अगला है दोस्तों लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी, इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुई थी, जो अब कहाँ चला गया है, पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है। 1942 में RSS से जुड़े थे, ठीक है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े ये प्रमुख नेता थे लालकृष्ण आडवाणी। रथ यात्रा किए थे 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के बीच किए थे। सोमनाथ गुजरात में, अयोध्या यूपी में है। ये राम मंदिर निर्माण के लिए ये रथ यात्रा किए थे लालकृष्ण आडवाणी। यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर बिहार में हुई थी, जबकि इनका जो है यात्रा के दौरान समस्तीपुर में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इनका क्या क्या योगदान रहे, ये किस किस पद पर विराजमान रहे। ये गृह मंत्री के पद पर 1998 से 2004 ईस्वी तक रहे। उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004 के बीच रहे। लोकसभा सदस्य 2009 में बने थे। पद्म विभूषण मिला 2015 में और भारत रत्न मिला 2024 में। अगला देखते हैं। अगला है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। इनका निधन 28 सितंबर 2023 ईस्वी में हुई है। हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है और 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे रमन पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला, पद्म विभूषण मिला, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। यानी कि इन्हें भारत रत्न से पहले 4 प्रमुख पुरस्कार भी मिले हैं। रमन पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण हुआ, विश्व खाद्य पुरस्कार और भारत रत्न मिले हैं 2024 ईस्वी में। यहाँ से फैक्ट भी बनता है दोस्तों कि हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। इनका जन्म तमिलनाडु में हुई थी। अगला है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 28 जून 1921 में इनका जन्म हुआ तेलंगाना में। भारत के ये 9वें प्रधानमंत्री हुए 1991 से 1996 में। ये इन्हीं के समय में LPG नीति लाया गया था। इसे आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। हालांकि इस समय के वित्त मंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो इन्हीं के समय में LPG पॉलिसी आया था। मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश में 1971 से 73 में रहे। इन्हीं के प्रधानमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे आंध्र प्रदेश के। 73वां और 74वां संविधान संशोधन उनके कार्यकाल में हुआ, जो कि ये आपका पंचायती राज से संबंधित और ये नगर पालिका से संबंधित था और भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 2024 ईस्वी में। आखिरी व्यक्ति हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हीं के जन्मदिन को आपका राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसानों का मसीहा इसे कहा जाता है, ठीक है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में ये पदग्रहण ये किए थे 1979 से 80 के बीच में। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 67-68 में और 70 में, ठीक है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए दोस्तों जिनका जो है लोकसभा में एक भी दिन ये भाग नहीं लिए थे। इनका चरण नहीं पड़ा था चौधरी चरण सिंह जी का, और भारत रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया। इन्हीं हम अगर देखना चाहें तो कौन कौन व्यक्ति थे, आप एक बार रिकॉल करने का प्रयास करें तो कौन कौन व्यक्ति थे दोस्तों। आप देखें MS स्वामीनाथन जी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, लालकृष्ण आडवाणी और कौन हुए, PV नरसिम्हा राव और 5वां हुए चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं।
भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में केवल नागरिकों को दिया जाता था, बाद में इन्हें विदेशियों को भी दिया जाने लगा। पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। राजनीति, कला, विज्ञान, खेल सभी क्षेत्रों में दिया जाता है और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक आपका समाप्त हो जाती है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024-25। 2024-25 में ये सैन्य अभ्यास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहा है, कहाँ हुआ है, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं, किसके किसके बीच में होती है। ठीक है, तो वैश्विक युद्ध अभ्यास 2025 ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था जो सिंगापुर में हुई है। ठीक है, नौसेना का अभ्यास था। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास ये इंडिया, फ्रांस, अमेरिका और जापान, ये चारों देशों के बीच हुई। डेजर्ट फ्लैग कितने देशों के बीच हुई दोस्तों? इंडिया, फ्रांस, अमेरिका और जापान, यूएई में हुआ, जो कि एयरफोर्स का ये आपका सैन्य अभ्यास था। निशान भारत एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन के बीच हुई, जो कि यूके में ये गठन किया गया है। इन्हीं यूके में इसका एक्सरसाइज हुआ है। निशान जापाड़ एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है और जापाड़ रूस और बेलारूस के बीच हुई थी, रूस और बेलारूस के बीच। ठीक है, 21वां युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच होती है, जो कि अमेरिका के अलास्का में हुई है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का नाम है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच होती है, अलास्का में होती है। गार्ड रेस ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है जो मिस्र में हुई है। 14वां मित्र अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुई है, जो कि थाईलैंड में हुई है। अगला है दोस्तों 12वां सिलिनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होती है। सिलिनेक्स में छुपा हुआ SLI से आपका श्रीलंका है ना, और इंडिया, श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुई है। सिलिनेक्स अभ्यास हुई है 12वां, जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई है। अगला है दोस्तों नापास अभ्यास भारत और जापान के बीच हुई है, चेन्नई तट पर ये अभ्यास हुई है। समुद्र शक्ति अभ्यास, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा अंडमान निकोबार में हुई है। ठीक है, समुद्र शक्ति अभ्यास। महत्वपूर्ण 1404 एक्सरसाइज ये ईरान द्वारा हुई है, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में हुई है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर में हुई है, जो कि जोधपुर में ये एक्सरसाइज हुई है। प्रचंड शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन के हेतु ये हुआ है मध्य प्रदेश में, प्रचंड शक्ति। 32वां सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, जबकि सिम्बेक्स की बात करें भारत और सिंगापुर के बीच हुई है, सिंगापुर में ही ये का आयोजन किया गया है। पासेक्स एक्सरसाइज भारत और ग्रीस के बीच में हुई है, भारत और ग्रीस के बीच में पासेक्स हुई है, यानी कि ध्यान रखेंगे पास करने के लिए ग्रीस लगाना है। इंडिया अरब सागर मुंबई के पास में हो रही है। 17वां नॉर्डिक एलिफेंट 2025 ये भारत और मंगोलिया के बीच होती है, जो कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इसकी सैन्य अभ्यास किया गया है। 8वां शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच हुई है, जो ला केवेट्री फ्रांस में हुई है। सहयोग अभ्यास 2025 ये भारत और अमेरिका बीच में संपन्न हुई है, ये फोर्ट इंडियन प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुई है। 22वां खान क्वेस्ट 2025 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो कि मंगोलिया में हुई है। तीसरा प्रहार अभ्यास ये भारतीय सेना के बीच में हुई है, पश्चिम बंगाल में। डेजर्ट ईगल 10 2025 ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। अगला है दोस्तों इंद्रधनुष, छठा इंद्रधनुष अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है, जो कि थल सेना का युद्ध अभ्यास है। परीक्षा के लिए सुपर हाईलाइट पॉइंट से ये सारा पॉइंट किसके बीच में है? सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच, जो कि नौसेना का अभ्यास है। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास, भारत अमेरिका के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। इंद्रधनुष भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। डेजर्ट फ्लैग वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार आपका दूसरा टॉपिक भी समाप्त हो जाती है। अब तीसरे टॉपिक को देखते हैं दोस्तों, जो कि लोकसभा चुनाव से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन हेतु लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में कराया गया है। ठीक है, ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है ये कौन सी क्रम का है? ये 18वीं लोकसभा क्रम का है, जबकि पहली बार लोकसभा चुनाव हुई थी 1951 में दोस्तों। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिन में 7 चरणों में आयोजित कराए गए। यानी कि लोकसभा चुनाव का जो पहला जो चुनाव हुआ 19 अप्रैल में, अब अंतिम हुई 1 जून। इसके बीच में 44 दिनों में 7 चरणों में आयोजित कराया गया। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम कब घोषित की गई थी? 4 जून 2024 को। भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 293 सीटें जीती। इंडिया गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती है। अन्य दलों ने 10 सीटें और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। यानी कि सबसे बड़ा देखा जाए तो आपका एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जो कि कौन कौन है? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। लोकसभा चुनाव 2024 चरणवार विवरण दिया गया है ना, जिसमें कि पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुई, दूसरे में 89, तीसरे में 94। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान नहीं रखने का है। ठीक है, ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल हुई सुविधा पोर्टल। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो सुविधा पोर्टल। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसद की संख्या 74 है। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बार चुनकर आए सांसद 280, यानी कि 280 नए एमपी चुने गए थे, जिसमें कि आपका महिलाओं की सांसदों की संख्या 74 है। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से मात्र 35 विजय हुए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है, ध्यान रखेंगे कि 53 मंत्री होते हुए भी 35 विजय हुए, बाकी आपका पराजय हो गए हैं। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत लक्षद्वीप में 84% हुई, यानी कि 100 व्यक्तियों में से 84 व्यक्तियों ने आपके मतदान किए हैं, जबकि सबसे कम मतदान प्रतिशत अपना बिहार में हुई है, जो कि 56% मात्र आपका वोटिंग हुई है। नोटों का सर्वाधिक वोट
सॉरी नोटों को नहीं, नोटा, जो कि नोटा ऐसा वोट होता है दोस्तों जिससे कि कोई कैंडिडेट नहीं है, यानी नोटा दिया जाता है कि हमें उपयुक्त तो कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। नोटा को सर्वाधिक वोट इंदौर में मिला है, 2.1 लाख वोट मिला है। ठीक है, नोटा को प्रत्याशी के रूप में शामिल किया गया 9 जून 2024 को। राज्यसभा सांसदों में विभिन्न दलों के मुख्यमंत्रियों की संख्या 7 है। 18वीं लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले पार्टियां कितनी थे? 41 थे। ठीक है, अगला है दोस्तों विशेष रिकॉर्ड। कौन कौन रिकॉर्ड बनाए हैं? निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी सूरत सीट से जीते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में निर्विरोध सांसद निर्वाचित कौन हुए? मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी सूरत से हुए। कम उम्र की सांसद प्रियंका झारखंडी है, जो कि 25 वर्ष की है, एकदम प्रियंका झारखंडी सबसे कम उम्र के सांसद हुए हैं। जबकि सबसे बड़े अंतर से जीत हुए हैं शंकर लालवानी, जो कि 11.72 लाख वोटों का अंतर से जीते हैं शंकर लालवानी। ठीक है, ऐसे भी आप याद रखें, सबसे बड़ा अंतर यानी शंकर महाकाल की बात चल रही है, शंकर लालवानी। सबसे कम अंतर से जीत हुए हैं रविंद्र वासन बाबरे, जो कि मात्र 48 वोट से जीते हैं। सबसे युवा सांसद हुए पुनेश सोम, जो कि मात्र 25 वर्ष के हैं, जबकि सबसे कम उम्र के सांसद भी हुए हैं आपके झारखंडी। ठीक है, 25 वर्ष के। सबसे वृद्ध सांसद हुए हैं वाइवेकंद राजेंद्र बालू, डीएमके पार्टी के हैं, जो कि 82 वर्ष की उम्र में ये सांसद बने हैं। ईवीएम पर सबसे अधिक वोट से जीत निर्दलीय हुई है, निर्दलीय के हाजी हलीम, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में परीक्षा उपयोगिता तथ्य क्या है दोस्तों कि लोकसभा 2024 का क्रम कौन सा है? 18वां है, तो आपको पता ही है। चुनाव आयोजित हुई कितने चरणों में? 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे। चुनाव आयुक्त आपका कौन थे? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, इन 3 होते हैं चुनाव आयुक्त में, एक मुख्य होते हैं, 2 अन्य होते हैं। कौन कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त थे अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। लोकसभा की कुल सीटें 545 सीटों की आपका कुल सीट है, जबकि चुनाव हुई मात्र 543 सीटों पर। राज्य से 524 और यूनियन टेरिटरी से आपका 19 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत के लिए आवश्यक सीटें कितनी चाहिए? 272। कुल मतदाता 96.8 करोड़। कुल मतदाता कितने थे? 96.8 करोड़। पुरुष एवं महिला मतदाता 47.7 करोड़ और 47.1 करोड़। पुरुष से 49.7 करोड़ और 47.1 करोड़। पहली बार मतदान करने वाले मतदाता 6.42 करोड़ हुए। महिला मतदाता की संख्या 31.2 करोड़ हुई। भारत का मतदाता लिंगानुपात 948। कुल मतदाता प्रतिशत 65.79% हुई। चुनाव आयोग के ऐप क्या है? BHA, CVGIL ऐप और KYC ऐप। अगला है दोस्तों दलवार परिणाम सीटें एवं वोट प्रतिशत, यानी बीजेपी का 240 सीट है, जो कि परसेंटेज में देखा जाए वोट प्रतिशत तो 36.56%। कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई, जो कि 21.1 वोट प्रतिशत हुई है। समाजवादी पार्टी 37 सीटें आई, AITC 29 सीटें, DMK 22 और TDP 16, YSCRP 4, RJD 4, CPIM 4, AAP यानी आम आदमी पार्टी आपका 3, AIMI 1। सबसे महत्वपूर्ण सीट और विजेता वाराणसी से हमारे नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, ये वहां से संसद चुने गए हैं। गांधीनगर अमित शाह, लखनऊ राजनाथ सिंह, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड से राहुल गांधी, दो जगह से ये जीत गए थे, बाद में एक ही जगह से ये रखे हैं। अयोध्या अवधेश प्रसाद, मंडी कंगारनौत, नगीना चंद्रशेखर आजाद, कन्नौज अखिलेश यादव, पूर्णिया से पप्पू यादव और बहादुरपुर से यूसुफ पठान। इस प्रकार आपका तीसरा सेक्टर भी समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, यानी कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन कब किया, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका सदस्य देश कितने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना 1919 में, जिसका मुख्यालय जिनेवा है। टोटल 147 देश हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है, 7 सितंबर 1923 को, इसलिए इस दिन आपका वर्ल्ड पुलिस डे भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में। टोटल सदस्य 194 हैं। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 में हुई है, मुख्यालय आपका लंदन में है और सदस्य संख्या 56 है। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कभी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सदस्य संख्या 193 में और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC है, 191 देश है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC और सदस्य 189 है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसकी स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रोम इटली में है, सदस्य संख्या 197। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके स्थापना 1945 में, मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में, सदस्य संख्या 194। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, मुख्यालय पेरिस, सदस्य संख्या 195। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, सदस्य संख्या 191। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में, मुख्यालय जिनेवा, सदस्य संख्या 194। आर्थिक एवं विकास संगठन OECD की स्थापना 1961 में, मुख्यालय पेरिस, सदस्य संख्या 37। अंकटाड की स्थापना 1964 में, मुख्यालय जिनेवा। UNDP की स्थापना 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में, मुख्यालय मनीला है, जो कि सदस्य संख्या 69 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में, मुख्यालय संघाई, ठीक है, और सदस्य संख्या 11 है। सैन्य राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। नाटो की स्थापना 1949 में हुई, मुख्यालय ब्रुसेल से, सदस्य संख्या 32 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको NAM कहते हैं, इसकी स्थापना 1961 में और सदस्य संख्या 120 है। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में और मुख्यालय ब्रुसेल्स में, सदस्य संख्या 27 है। ओपेक की स्थापना 1960 में होती है दोस्तों, सदस्य संख्या 12 है।
क्षेत्रीय संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। आसियान आसियान की स्थापना 1967 में होती है और इसका मुख्यालय जकार्ता है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। सदस्य संख्या 11 है। सार्क की स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू है, सदस्य संख्या 8 है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, मुख्यालय ढाका, सदस्य संख्या 7 है। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में, मुख्यालय बीजिंग, सदस्य संख्या 10 है। अन्य महत्वपूर्ण संगठन के बारे में चर्चा करें दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में। WTO को पहले गेट के नाम से जाना जाता था दोस्तों, गेट से WTO 1995 में बना था। इस प्रकार गेट की WTO की स्थापना 1995 में हुई, जिसकी मुख्यालय जिनेवा में है, सदस्य संख्या 166 है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002, मुख्यालय हेग में है, 124 सदस्य हैं। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में और सदस्य संख्या 55 है ना। अफ्रीकी संघ को G20 का भी सदस्य बनाया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, सदस्य संख्या 11। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में होती है और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में है। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या 170 प्लस है। दोस्तों, इस प्रकार से ये करंट अफेयर का सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आता हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम फिर 4 टॉपिक को लेकर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।